मान लीजिए कि आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार आपको लालच देता है, भैया जी हम आपको 10% का देंगे डिस्काउंट। अरे भाई 10% के डिस्काउंट देकर उस सामान को बेचबे न करेगा, पॉकेटवा में थोड़े रखेगा। तो दुकानदार कहता है जी भैया बेचेंगे 10% डिस्काउंट देकर के, ग्राहक को मान जाता है। तो लेकिन दुकानदार को जो है ना तनी वो लालच आ जाता है। जैसे एगो बुक वाला है मेरे बगल में, ओकरा लालच भर भर के भरा हुआ, के है नहीं बताएंगे। ओकरा पास गए एक बार बुक खरीदने के लिए, तो कहा हमको 20% डिस्काउंट देंगे। कितना परसेंट? 20%। ओकरा मन में अब की हुआ नहीं हुआ, ओकरा लालच जग गया, वो 10% पे आके टिक गया। तो मैं मतलब पहले हमको 20% का डिस्काउंट दे रहा था, अब दे रहा है कितना का? 10% का डिस्काउंट। तो आप हमको बताओ कि दुकानदार को पहले से कितना अभी लाभ हो रहा है, पहले कितना हो रहा था और अब उसे कितना होगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर गया है, और प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रेंडिंग क्वेश्चन ही है। और इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो समझना मेरे मित्र। और ये क्वेश्चन जब हम बताते हैं तो मुझे बार बार एक चीज का ख्याल आता है, काश वो मेरी हो जाती। मेरी मतलब हो जाती का मतलब क्या? ये क्वेश्चंस मेरा हो जाता, कोई और नहीं। तरा के तो मन में लड्डू फूट गए तो कोई और हो जाती, गधा के दामाद ने तंडे। समझो, हम जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस करवाते हैं तो एक चीज बार बार कहते हैं, डिस्काउंट की अगर बात की जाए तो कभी भी जो मतलब हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे दिया जाता है। और लाभ और हानि जो होती किस पे होती है? क्रय मूल्य पे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चंस में कहा गया एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति है और किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% की छूट दे करके 1170 रुपया में बेचता है तथा 30% का लाभ कमाता है। मतलब 10% की छूट दिया, 1170 रुपया में बेचा, लेकिन 30% का क्या किया? वो लाभ कमा लिया। दुकानदार चालाक हो गया ना। पहले हम इसी स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन को हल करने का क्या करते हैं? प्रयास। और एक चीज याद रखिएगा, हम हमेशा कोशिश करते हैं मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो उसको इजी से इजी वे में समझाने का। और हमें नहीं लगता है कि अगर हम एक बार समझा देंगे तो दोबारा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये तो आप खुद जानते हो, तो आराम से समझना। अब हमने कहा अंकित मूल्य, छूट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीपी, क्या लिखेंगे बउआ? और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एसपी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एमपी। क्या लिखेंगे? एमपी। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। एनी प्रॉब्लम? चलो, अब 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 10% का क्या दे रहा है? डिस्काउंट। 10% का मतलब डिस्काउंट दे रहा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। चूंकि डिस्काउंट दे रहा है इसीलिए हम माइनस लगा दिए। मतलब अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य, चूंकि छूट किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे दे। ठीक है, अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10 यूनिट है तो उसको 1 के छूट में बेचेगा तो कितना बेचेगा? 9 यूनिट में। कितना बेचेगा बउआ? बेचेगा ना। अब ठीक है, अब दूसरा कंडीशन में क्या क्या कहा गया है? 10% की छूट देकर 1177 में बेचता है, लेकिन 30% का क्या कमा लेता है? लाभ। तो 30% का लाभ कमाता है, तो इसीलिए हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/10। कितना होता है? तो 10 के समान, मतलब लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? क्रय मूल्य। 10 के सामान को 3 के प्रॉफिट में बेचेगा। 10 के सामान को 3 के प्रॉफिट में कितना बेचेगा? 13 में। मतलब अगर किसी वस्तु का सीपी 10 यूनिट है तो उसको 3 के प्रॉफिट मतलब 13 में बेचेगा। 10 यूनिट के सामान को कितना में बेचेगा? 13 यूनिट में। और यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो जाती है। क्या हो जाती है? कि वस्तु एक ही है लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है? अलग अलग है। ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो दोनों के विक्रय मूल्य को हम लोग क्या करेंगे? समान करेंगे। क्या करेंगे? समान करेंगे, इज्जत करेंगे। तो 13 और 9 का एलसीएम लेंगे। बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जिसको हम बराबर करें, चूंकि विक्रय मूल्य को बराबर कर रहे हैं, विक्रय मूल्य को क्या कर रहे हैं? बराबर। तो 13 और 9 का हम एलसीएम लेंगे, और 13 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 117। अब 9 को 117 करने के लिए 13 से गुना, अगर इसमें 13 से गुना तो इसमें भी किससे करना पड़ेगा? 13 से। अब 13 को 117 करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 9 से। अगर 9 से इसमें गुना तो 9 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा ना। तो 10 नमा कितना हुआ? 90। 13 नमा कितना? 117। और 10 गुना 13 कितना? 130। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपकी हो जाती है क्लियर, एक स्टेप क्लियर। अब कितना में भैया ये बेच रहा है? 1170 रुपया में। कितना में बेच रहा है? और यहाँ पे कितना में बेच रहा है? 117 यूनिट में। एसपी मतलब बेचना। तो 117 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है? बोलो तो 1170। कितना दिया हुआ है? 1170।
तो ये कितना गुना अगर 117 यूनिट का वैल्यू 1170, तो विक्रय मूल्य की तुलना हम विक्रय मूल्य से करेंगे ना। यहाँ पे विक्रय मूल्य 117 यूनिट है और क्वेश्चन में 1170 के बराबर है। तो 117 यूनिट का वैल्यू 1170, तो 1 यूनिट का निकालेंगे तो 1170 बटे क्या करेंगे 117, कितना हो जाएगा यहाँ से 10। कितना रुपया हो जाएगा 10 रुपया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना 10 रुपया। अब यहाँ से अगर हम एक चीज निकाल लें, क्या 90 यूनिट का वैल्यू बोलो जरा सा क्या होगा। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपया, तो 90 यूनिट का 90 में 10 से गुना करेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा 900 रुपया। कितना रुपया 900 रुपया होगा ना। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 130 यूनिट का निकालने के लिए 10 से इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1300 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा 1300 रुपया। तो अब मुझे दो चीजें पता चल चुकी है, क्या क्या है बउआ। मुझे एक पता चल गया है सीपी और दूसरा पता चल गया कितना एमपी। सीपी कितना है 900 रुपया, कितना रुपया है, और एमपी कितना है 1300, कितना है। अब लेकिन दुकानदार कह रहा है कि हम देंगे केवल कितना परसेंट का छूट, 5% का छूट। कितना परसेंट का 5% का छूट। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब ये चाह रहा है कि हम 5% का क्या देंगे छूट देंगे, तो लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा, कोई दिक्कत बोलो हाँ या ना। तो 5% का ये डिस्काउंट देगा, कितना परसेंट का। अब देखो इस पे अगर हम 5% का डिस्काउंट दे देते, क्या कर देते हैं 5% का डिस्काउंट, तो 1300 का 5% होता है कितना 65। कितना होता है 65। तो 65 इसमें से घटाओ। अरे 1300 का 5% ऐसे नहीं निकाल सकते, 1300 गुना 5/100, तो 0 0 13 5 65 घटा देंगे इसमें से। कितना घटा देंगे 65। तो के 65 घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा कितना 5, 9 में से 6 जाएगा कितना 3, और इधर 12, तो 1235। अब जरा सा तुम ही बताओ 900 रुपया के सामान को ये 1235 में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो गया 335 का। कितना का प्रॉफिट हुआ, तो 335 का प्रॉफिट हुआ। किस पे होता है प्रॉफिट, सीपी पे, मतलब क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य को नीचे और 100% इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 0 2 0 कट गया, बोलो हाँ या ना। अब इसको देखो 9 27, यहाँ कितना बचा 6, 9 7 कितना 63, ऊपर में 2 नीचे में कितना हो जाएगा 9, तो 37 सही 2/9% इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। सी फॉर कैरेक्टर इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। कैरेक्टर हमेशा हर काम में सही होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कतें आगे चल के होगी। अगर आप पढ़ ले और सही तरीके से उसके रूल को फॉलो नहीं कर रहे, तो वहां पे भी आपको दिक्कतें होने वाली है। और ये क्वेश्चंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है। किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप उल्टा करके देख लेना किसी भी बुक में। अगर ये क्वेश्चंस एक ना दिया हो तो आप हमें जरूर बताना, और बहुत ही शॉर्ट वे में हम बता देते हैं किसी भी क्वेश्चंस को। आप जरूर इसको आराम से पढ़ें ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कतें ना हो। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।